हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। जैसे पता है कि आप लोग को बिहार पुलिस का वैकेंसी आ गया है, उसी के अनुसार पीछे का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन है, ताकि आप लोग को ये सब जानकारी हो सके। इसीलिए हमने पीछे का सेट का आज इसमें वीडियो देखेंगे। तो आज का सेट का पहला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से कौन सा आरेख धनात्मक दिशा में समरूप त्वरण को प्रदर्शित करता है? संकेतों के समर्थ का अर्थ क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे टी जो है ये समय को दर्शाता है और यहाँ पे भी जो है ये वेग को दर्शाता है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्नलिखित में से अधिकतम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि Fe2+। क्या हो जाएगा? Fe2+ हो जाएगा। अगला है, उलांग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? उलांग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताइवान में। कहाँ किया जाता है? ताइवान में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज टू बी ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? हैंडिंग्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैंडिंग्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए मानक ऑक्सीकरण विभव पर विचार कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि Zns + 2Ag बराबर Zn2 + 2Ag हो जाएगा। देखिए, अगर आप इस सेट का टेलीग्राम पर क्यूज देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और PDF भी लेना चाहते हैं तो वहाँ पे जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं इस सेट से रिलेटेड तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। देखिए, अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय अभिक्रिया यानी कि Zxa बराबर Z+1Ya बराबर Z-1Ra-4 बराबर Z-1Ra-4 में प्रत्येक चरण में उत्सर्जित कण या विकिरण क्रमशः कितना है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बीटा, अल्फा और गामा। क्या हो जाएगा? बीटा, अल्फा और गामा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है, फिल इन द ब्लैंक विथ द राइट चॉइस, यानी कि बोल रहा है इसमें से कौन सा चॉइस सही होगा। क्वेश्चन है, द मोस्ट यूज फॉर्मेट ऑफ नोटिस इंक्लूड द फॉलोइंग। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑल अबव। मतलब क्या? इसमें से तीनों का तीनों सही है, यानी कि नेम ऑफ इशू, ऑर्गेनाइजेशन, टाइटल, उसके बाद डेट एंड, ये सभी सही है, यानी ऑल ऑफ अबव, मतलब कि एक से अधिक सही है इसमें से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, विटामिन ए इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेयर लॉस, यानी कि चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पेसिव, यानी बोल रहा है इसमें से एक्टिव से पेसिव को चूज करने के लिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द रिस्क ऑफ हेयर लॉस इज इंक्रीज्ड बाय विटामिन ए। क्या हो जाएगा? द रिस्क ऑफ हेयर लॉस इज इंक्रीज्ड बाय विटामिन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला बैक्टीरियोरिएक्टर कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि विलोदित हौज बायोरिएक्टर। क्या हो जाएगा? विलोदित हौज बायोरिएक्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कौल मुद्रा, यानी कौल मुद्रा बाजार कौन हो जाएगा? कौल मुद्रा बाजार नहीं है। जबकि संपार्श्विक ऋण बाजार ये है, स्वीकृति बाजार ये भी है, साधन बाजार ये भी है मुद्रा बाजार का रूप, जबकि कौल मुद्रा बाजार नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना किसने नहीं की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पथिक। पथिक की रचना मैथिली शरण गुप्त के द्वारा नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पद्मा सचदेव के। किसका रचित है? पद्मा सचदेव का रचित कविता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीवन की सुरक्षा का अधिकार। कौन हो जाएगा? जीवन की सुरक्षा का अधिकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एक लंसित सेल को जब 10 ओम प्रतिरोध से जोड़ते हैं तो 0.25 एम्पीयर धारा प्रभावित होती है। यदि प्रतिरोध का मान 4 ओम कर दिया जाए तो धारा का मान 0.5 एम्पीयर हो जाता है।
तो लक्लांसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा। कितना? 2 ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कॉलम फर्स्ट को बोल रहा है कॉलम सेकेंड से मिलन कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1 का सी हो जाएगा, उसके बाद 2 का ए हो जाएगा, उसके बाद 3 का डी और 4 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन यूनानी कवि था? कौन सा इनमें से यूनानी कवि है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, होमर। क्या हो जाएगा? होमर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक प्रकूट है? कौन इनमें से प्रारंभिक प्रकूट है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि AUG। क्या हो जाएगा? AUG हो जाएगा। अगला है नीचे दिया गया चित्र डैश के कक्षक के आकार का दर्शाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि dx² - y² दर्शाता है। क्या दर्शाता है? dx² - y²। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक उपभोक्ता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बकरी। क्या हो जाएगा? बकरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सूचना का संग्रह संबंधित है किससे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चतुर्थ या चतुर्थक क्रियाकलाप से। क्या हो जाएगा? चतुर्थ या चतुर्थक क्रियाकलाप से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21। मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाहौर। क्या हो जाएगा? लाहौर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उनका कितने भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है। ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इरेटोस्थेनीज ने। किसने किया था? इरेटोस्थेनीज ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। केंद्र सूची के विषय में के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों का कौन विस्तृत कर सकता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संसद। क्या हो जाएगा? संसद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी कब? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय, विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए। किसके लिए? ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय, विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तथा उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण डैश कहलाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिवहन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है यदि k एक पूर्णांक है तथा 0.00100101 × 10⁻k को 1000 से बड़ी है तो k का न्यूनतम संभव मान क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लो। क्वेश्चन है बिफोर एंटरिंग द रूम प्लीज वॉश योर हैंड्स। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कमरे में प्रवेश करने से पहले कृपया अपने हाथ को धोएं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, कमरे में प्रवेश करने से पहले कृपया अपने हाथ को धोएं। अगला क्वेश्चन है एड्स रोगी में न्यूनतम प्रतिरक्षा किस संख्या में गिरावट के कारण होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि टी लसिकाणुओं से। किससे? टी लसिकाणु से गिरने से होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30। कैंत्रिक चट्टान में पवित्र नदी की क्रिया से अभिप्राय क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कुछ सेलों में कणों या खनिजों का सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना। क्या हो जाएगा? कुछ सेलों में कणों या खनिजों के सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना होता है। अगला क्वेश्चन है भूगोल में क्रमबद्ध उपागम डैश के द्वारा परावर्तित किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन डॉक्टर कृष्ण कुमार ने सन 2004 से 2010 तक किस संस्था में निदेशक के पद पर कार्य किया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि NCERT। किसके? NCERT के निदेशक के रूप में काम किया था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33।
कबीरदास के पदों का संग्रह क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बीजक। क्या हो जाएगा? बीजक में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व कम हो जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि रिक्तिका दोष और सोटकी दोष में। किसका हो जाएगा? रिक्तिका दोष और सोटकी दोष में घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उर्वशी। उर्वशी की रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चंस दैट फ्लो फॉर्म द गिवन ऑप्शन, यानी जो ऑप्शन दिया हुआ उसमें से बोल रहा है सही क्वेश्चन को चूज करने के लिए। क्वेश्चन है, होम डज द स्पीकर इन द सुजिता बंटी वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल एड्रेस? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? मदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मदर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय याचिका दायर कर सकता है? यहाँ उच्च न्यायालय याचिका दर सकता है अनुच्छेद 226 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ताप, मृदा की नमी, अपरदन की प्रकृति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी का सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, यदि आवृत्ति n का एक स्रोत स्थिर स्रोता से वेग v से गुजरता है और ध्वनि का वेग vs से vu हो, तो डॉपलर प्रभाव के कारण आवृत्ति में परिवर्तन क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 2vn/vs। क्या हो जाएगा? 2vn/vs हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था वह कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि। क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रमुख बहुलवादी है कौन? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिंडसे मेटलैंड। क्या हो जाएगा? लिंडसे मेटलैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 924। कितना हो जाएगा? 924 हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि दक्षिति। क्या हो जाएगा? दक्षिदी। क्या हो जाएगा? दक्षिदी नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कटक में। कहाँ पे स्थित है? कटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जस्टिस पी.एन. भगवती को। किसको? जस्टिस पी.एन. भगवती को। अगला क्वेश्चन है, धनात्मक ढाल के पूर्ति वक्र का कारण क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्धमान प्रतिफल। क्या हो जाएगा? वर्धमान प्रतिफल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, यदि इकाई का सम्मिश्र घनमूल ओमेगा है तो 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा क्यू डॉट ओमेगा पावर 100 का मान क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि -ओमेगा स्क्वायर। क्या हो जाएगा? -ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है। ये बात क्या है? बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में साम्यवाद के उद्देश्य का प्रमुख कारण था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बब्बर राज्यों की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नियाबत-ए-खुदाई कहा था? नियाबत-ए-खुदाई किसने कहा था? ये कहा था बलबन ने। किसने कहा था? बलबन ने कहा था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53, अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में से कौन सा
अवरोही क्रम में सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि चीन, भारत, यूएसए और इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 + 3 डज नॉट इक्वल टू 7 इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। अगला क्वेश्चन नंबर 55। किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवेग के संरक्षण से। किससे? आवेग के संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आर्तव चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एस्ट्रोजन। क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी की पेरिडोटा परत क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेंटल। क्या हो जाएगा? मेंटल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि s बराबर -40 प्लस 0.4y। क्या हो जाएगा? s बराबर -40 प्लस 0.4y हो जाएगा। अगला है 61। Be के चौथे इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याएं क्या होगी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 2 0 0 और -1/2 हो जाएगा। अगला है वंशागति को क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था किसके द्वारा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सटन एवं बोब्रेवी ने। किसने किया था? सटन एवं बोब्रेवी ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने का सफलता मिली थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डच। किसके? डच के अनुसार। अगला क्वेश्चन नंबर 64। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 0.2 न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा? 0.2 न्यूटन मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 65। 19,000 प्लस 19 सेकेंड प्लस 19 इकाइयाँ बराबर क्या होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 20,919 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20,919 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 66। किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला। क्या हो जाएगा? पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला के द्वारा। अगला है प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमा को डैश कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अपसारी प्लेट सीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसारी प्लेट सीमाएं कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। तने में केबियम के छल्ले की सक्रियता से पीछ की ओर जाने वाली कोशिकाएं क्या होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि द्वितीय जाइलम होता है। क्या होता है? द्वितीय जाइलम होता है। अगला है सखी वे मुझे कह कर जाते हैं, कहे तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते हैं। उपयुक्त पंक्ति में मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से उद्भित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि यशोधरा पंक्ति से लिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 70। बिहार राज्य में वर्ष 2017 से 18 में कुल कृषि खाद्य प्रवाह की प्राप्ति इसके लक्ष्य का तुलनात्मक में कितनी थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 86%। कितना हो जाएगा? 86% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि NNP बराबर NDP प्लस मूल ह्रास प्लस विदेशियों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 73। भौतिक अधिशेषण में गैस के अणुओं ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं किसके अनुसार? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वंडर वॉल बल्ब के द्वारा। किसके? वंडर वॉल बल्ब के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर की विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात क्या है जिसमें कंपन विद्या नहीं हो? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 7/5। क्या हो जाएगा? 7/5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 75। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का माध्य क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि n × n+1 के होल स्क्वायर बाय 4 होता है। अगला क्वेश्चन है केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि RuBp। क्या हो जाएगा? RuBp हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। कविता की परख
निबंध का लेखक कौन है? कविता की परख लेखक निबंध का लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। कविता की परख निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, एक श्रेणी क्रम में LCR परिपथ को लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अनुनादन पर परिपथ की प्रतिबाधा अधिकतम होती है। ये क्या है? बिल्कुल गलत कथन है। अगला क्वेश्चन नंबर 79, बिहार में 2016 से 2017 में कृषि विपणन समितियों की संख्या कितनी थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 580 थी। कितना थी? 580। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, जैसी द्वारा रचित महाकाव्य क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पद्मावत। क्या हो जाएगा? पद्मावत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, अर्थशास्त्र में उत्पादन का इष्टतम स्तर वहाँ है जहाँ LAC न्यूनतम तथा LAC बराबर LMC होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय अपरिमित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी Q बराबर x अनुपात x का गुणक क्या होगा? 7 है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोहा का। लोहा का उपयोग हड़प्पा जाति के लोग नहीं जानते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 85, 10 ग्राम आर्गन गैस को 27 डिग्री तापमान पर समतापीय और उत्क्रमणीय प्रक्रम में 10 लीटर से 5 लीटर तक संपीड़ित किया जाता है। इस प्रक्रम के लिए WQ डेल्टा E का गणना कीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -103.635 कैलोरी, उसके बाद 103.65 कैलोरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अल्फा कण व एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है तो उनकी तरंगदैर्ध्य का अनुपात क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1:2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1:2। अगला क्वेश्चन नंबर 88, एंट्रोपी परिवर्तन को डेल्टा S बराबर Q डिविजन बाय T व्यंजन का प्रयोग करने के लिए निकाले जा सकते हैं। जब पानी की कांच को बीकर में जमा जाता है तो इसके लिए निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। बोल रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी डेल्टा S निकाय घटता है लेकिन डेल्टा S परिवेश निकाय क्या होता है? बढ़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 89, किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19, 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वैधता प्रदान की है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 25वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 19। अगला क्वेश्चन है, 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम के समय में वायसराय का कौन सा थे? वायसराय कौन थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेलग्रेड 1961 में। कहां किया गया था? बेलग्रेड 1961 में। अगला है, संचयी आवृत्ति वितरण का आरेख क्या कहलाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आवृत्ति बहुभुज। क्या हो जाएगा? आवृत्ति बहुभुज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, तंजौर के राजा राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजराज प्रथम ने। किसने किया था? राजराज प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नामवर सिंह। क्या हो जाएगा? नामवर सिंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 96, एक लंबसीधे तार की त्रिज्या ए है, इनमें से नियम धारा I प्रभावित हो रही है। धारा अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के परितः समान वितरित है, A/2 तथा 2A पर चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 4:1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 97, रेडियो सक्रिय तत्व का विघटन स्थिरांक 2.31 × 10⁻90 ईयर्स पर है, तो इसका अर्ध आयु काल लगभग कितना होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 3 × 10⁸ पर ईयर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग पूंजी शून्य है तो भुगतान शेष में संतुलन होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 99, किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के
परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 2026 तक। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर स्वप्न पड़ी हरी क्रांति किस विद्या की रचना है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि रिपोर्टाज। क्या हो जाएगा? रिपोर्टाज हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इससे